सबसे पहला टर्म हम लिखते हैं सीपी। पहले इसी को समझ लो। सीपी क्या होता है? सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं उसको क्रय मूल्य। इसका मतलब हुआ खरीदा गया मूल्य। जिस दाम पे किसी वस्तु को खरीदा जाए तो उसको हम सीपी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बाबू कि यदि कोई व्यक्ति एक कलम को 10 रुपया में खरीदता है अर्थात उसका सीपी होगा 10 रुपया। इंग्लिश में बात करें तो यदि कोई वस्तु इफ अ मैन बाउट अ कैट और अ टॉय इन ₹10 देन इट्स सीपी विल बी ₹10। दूसरी बात एसपी। एसपी क्या होता है? एसपी को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अर्थात बेचा गया मूल्य। जिस दाम पे जिस कीमत पे किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस जो आपका हेडिंग है हम उसको समझेंगे। प्रॉफिट और लॉस हम अपने दैनिक जीवन में कई बार सुने होंगे, अपने पिताजी से, मम्मी से, घर में आने जाने वाले रिश्तेदारों से। यार हमें बहुत फायदा हुआ है, आज हमें बहुत घाटा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉफिट का मतलब जो लाभ हमको पढ़ना है इसका मतलब फायदा होता है, और लॉस का मतलब जो हानि पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब घाटा नुकसान होता है। अब वो फायदा कब होगा, घाटा कब होगा, ये बात सोचनीय है, क्योंकि हर समय न फायदा होगा न हर समय घाटा होगा। कभी ऐसा भी होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सीपी और एसपी में कितना का डिफरेंस है। चलिए इसको हम पहले समझते हैं। प्रॉफिट को एक और नाम है गेन। प्रॉफिट का मतलब एक और है गेन। प्रॉफिट और गेन में कोई अंतर नहीं है। कहीं कहीं बुक में आपको प्रॉफिट मिलेगा तो कहीं आपको गेन मिलेगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा एसपी बड़ा हो जाए सीपी से। कहने का मतलब यदि कोई वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदे हैं, यदि किसी वस्तु का सीपी 10 रुपीज है और उसको हम बेच रहे हैं 15 रुपया में, इसका मतलब यह हुआ कि इससे इसको अगर तुलना किया जाए तो हमारा एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से। और जब आपका एसपी बड़ा हो जाएगा सीपी से तो आपको फायदा होगा, और फायदा को ही हम लोग गेन करते हैं, अर्थात यहाँ पे हमारा क्या होगा, गेन होगा। दूसरी बात लॉस की करें तो लॉस में यहाँ हमने लिखा है कि सीपी बड़ा होगा एसपी से। अब इसको समझे कैसे होगा। यदि किसी वस्तु को हम 15 रुपया में खरीदते हैं और उसको हम बेच देते हैं 12 रुपया में, यानी कि हमारा सीपी 50 रुपीज है और एसपी 12 रुपीज है। तो अब देखिए हमने खरीदा ज्यादा में और बेच रहे हैं कम में, तो अर्थात हमें यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो इन सारे पॉइंट को यदि आप माइंड में रखते हैं तो आप प्रॉफिट लॉस को इजीली समझ सकते हैं। इसके आगे का भाग नेक्स्ट क्लास में मिलेगा।